तो मूवी की शुरुआत में हमें अर्जुन पाठक और सौम्या मेहरा पाठक की कुछ अच्छी अच्छी मेमोरीज दिखाई जाती है जो कि उन दोनों ने एक साथ क्रिएट की है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और ये दोनों एक दूसरे की कंपनी काफी एंजॉय करते हैं और एक दूसरे को काफी परेशान भी करते हैं। लेकिन उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चलता और हमें दिखाया जाता है कि अर्जुन उसके और सौम्या के डिवोर्स के पेपर्स लेकर अपने रेडियो स्टूडियो में बैठा होता है। फिर अर्जुन के रेडियो शो का टाइम हो जाता है और वो अपने शो को स्टार्ट कर देता है और आज उसका टॉपिक होता है टैक्सेस के बारे में। तभी उसे पहला कॉल आता है रघुवीर माता का, जो कि एक कंस्ट्रक्टर है और उसके घर में सिर्फ एक पंखा और एक टीवी है, लेकिन फिर भी उसके बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। तो अर्जुन रघुवीर का कॉल कट कर देता है क्योंकि वो आज के टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहा होता और दूसरे लोगों से बात करने लगता है। लेकिन तभी रघुवीर फिर से अर्जुन को कॉल करता है और अर्जुन उसका कॉल कट नहीं कर पाता। तो अर्जुन अपने रेडियो शो को ऑफ करके रघुवीर को समझाने की कोशिश करता है कि वो कॉल कट कर दे क्योंकि उसे अपना रेडियो शो कंटिन्यू करना है। तो रघुवीर अर्जुन को धमकी देता है कि उसके पास बॉम्ब है और अगर उसने उसकी बात नहीं सुनी तो वो बॉम्ब को ब्लास्ट कर देगा। तो अर्जुन को भी इस बात से गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है कि रघुवीर कोई प्रैंक कॉल कर रहा है। तो अर्जुन उसे पुलिस को कॉल करने की धमकी देता है। तो रघुवीर कहता है मैं कोई प्रैंक नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास सच में बॉम्ब है, मैं सच में फोड़ दूंगा। तो अर्जुन उसे गुस्से में बुरा भला कहता है और कहता है तुम्हें जो करना है वो करो। तो रघुवीर कॉल को काट देता है और अर्जुन फिर से अपने शो को स्टार्ट करता है। लेकिन तभी उसे धमाके की आवाज आती है और वो देखता है कि रघुवीर ने सच में ब्रिज पर बम फोड़ दिया है। तो अर्जुन इस धमाके के बारे में पुलिस को रिपोर्ट करने वाला होता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो पुलिस को कॉल नहीं करता और अपने सभी साथियों को भी कहता है कि कोई भी पुलिस को कांटेक्ट ना करे क्योंकि उनके अलावा और किसी को भी ये पता नहीं होता कि ये ब्लास्ट किसने किया है। और रघुवीर फिर से अर्जुन को 15 मिनट में कॉल करने वाला होता है। तो अर्जुन इस मौके का फायदा उठाने का सोचता है। फिर अर्जुन अपनी अंकिता बॉस को ये बात बताता है कि जिसने भी ये बम ब्लास्ट किया है, बम ब्लास्ट करने से पहले उसका मेरे पास कॉल आया था और वो फिर से मुझे कॉल करने वाला है। और इस एक्सक्लूसिव न्यूज के बदले में अर्जुन अपनी बॉस से अपनी प्राइम टाइम की सीट मांगता है जो कि उसने कुछ दिन पहले खो दी थी। तो अर्जुन की बॉस उसकी ये बात मान जाती है। फिर अर्जुन के पास रघुवीर का कॉल फिर से आता है और अर्जुन उसे बताता है कि अगले 10 मिनट में रघुवीर की आवाज ब्रेकिंग न्यूज पर जाएगी, तो वहां पर वो जो भी कहना चाहता है वो सभी के सामने बोल सकता है। फिर अर्जुन की बॉस अंकिता अर्जुन को बताती है कि उसे उस आतंकी से क्या क्या और कैसे कैसे बात करनी है ताकि उनके चैनल की टीआरपी रेटिंग हाई पर जाए। फिर सौम्या उसी ब्रिज पर लाइव रिपोर्टिंग करने के लिए जाती है जहां पर कि अभी बम ब्लास्ट हुआ था। फिर अर्जुन टीवी पर लाइव जाने के लिए तैयार हो जाता है और रघुवीर को भी ये बात बता देता है। लेकिन रघुवीर लाइव जाने से पहले अर्जुन से पैसे मांगता है। तो अर्जुन पूछता है किस बात के पैसे। तो रघुवीर कहता है क्योंकि मैंने आपके चैनल को कॉल किया और आपको एक्सक्लूसिव न्यूज दी और आप इसी बात का फायदा उठाकर अभी लाइव जाएंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे, तो कुछ हिस्सा तो मुझे उसका मिलना ही चाहिए। तो अर्जुन कहता है हम ऐसे आतंकियों को पैसे नहीं देते। तो रघुवीर कहता है ठीक है, फिर मैं दूसरे चैनल पर चले जाता हूँ। तो अर्जुन अपनी बॉस से बात करके रघुवीर से पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो रघुवीर कहता है मुझे 21,79,245 रुपए चाहिए। तो अर्जुन रघुवीर से कहता है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे बाद में मिल जाएंगे, लेकिन अभी हमें शो स्टार्ट करना होगा। तो रघुवीर कहता है जब मुझे पैसा मिलेगा तभी शो स्टार्ट होगा, वरना मैं दूसरे चैनल पर जा रहा हूँ। तभी एक दूसरे चैनल पर न्यूज आती है कि जिस आतंकी ने बम ब्लास्ट किया है वो उनके चैनल पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने वाला है। तो अर्जुन की बॉस रघुवीर को पैसे ट्रांसफर कर देती है और अर्जुन से कहती है कि तुम बस हमारे चैनल की रेटिंग हाई करो। फिर अर्जुन टीवी पर लाइव जाता है और रघुवीर से पूछता है कि आखिर तुमने ब्रिज को क्यों उड़ाया। तो रघुवीर कहता है कि 20 साल पहले वो ब्रिज उसी ने बनाया था और 2 साल पहले मुंबई में खास कार्यक्रम था जिसके लिए उन्हें उस ब्रिज को रिपेयर करने के लिए कहा गया था और कहा था कि अगर वो दिन रात काम करेंगे तो उन्हें 1000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। फिर एक रात को जब वो वहां पर काम कर रहे थे तो मौसम बहुत ही खराब था और वहां पर बारिश हो रही थी और उनके पास वहां पर काम करने के लिए ज्यादा साधन नहीं थे, जिसकी वजह से उनके 3 साथी समुद्र में गिर गए। लेकिन समुद्र में गिरने के बाद भी वो जिंदा थे, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई भी पुलिस या एम्बुलेंस वहां पर नहीं आई, जिसकी वजह से उन सभी की मौत हो गई क्योंकि वो सब तो बड़े लोगों के आने की तैयारी में लगे हुए थे। उन मरे हुए 3 लोगों के परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला और न ही सरकार ने उन मरे हुए 3 लोगों के लिए माफी मांगी, यहाँ तक कि उन तीनों लोगों के परिवार को किसी ने पूछा तक नहीं। फिर रघुवीर अर्जुन से मिनिस्टर जयदेव पाटिल को कॉल लगाने के लिए कहता है ताकि मिनिस्टर जयदेव पाटिल स्टूडियो में आए और टीवी पर सभी के सामने उन 3 लोगों के परिवार से माफी मांगे जिनकी उस हादसे में मौत हुई थी। तो अर्जुन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो मिनिस्टर को कॉल नहीं लगा सकता, वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। तो रघुवीर लाइव टीवी पर अर्जुन की वो रिकॉर्डिंग सुना देता है जिसमें कि उसने रघुवीर को कुत्ता कहा था, जिसके वजह से अर्जुन की बॉस अर्जुन का लाइव शो बंद कर देती है और रघुवीर की बात दूसरे जर्नलिस्ट से करवाई जाती है। लेकिन रघुवीर कहता है कि उसे सिर्फ अर्जुन से ही बात करनी है
तभी उस जर्नलिस्ट का माइक ब्लास्ट हो जाता है और क्योंकि रघुवीर अर्जुन से बात करना चाहता है तो अर्जुन की बॉस फिर से उसका शो स्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर रघुवीर अर्जुन को बताता है कि उसका जो ईयरफोन है उसमें भी बम लगा है और अगर वो अपनी जगह से हिला तो उसका जो बम है वो फट जाएगा और लाइव टीवी पर सभी उसका सर फटते हुए देखेंगे। तो अर्जुन पूछता है तुम आखिर ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो? तो रघुवीर बताता है क्योंकि तुम एक फेमस प्राइम टाइम रिपोर्टर हो और तुम्हारी बात सब लोग सुनेंगे लेकिन मेरी बात कोई भी नहीं सुनेगा और तुम्हारे कहने पर मिनिस्टर भी स्टूडियो में आकर उन तीनों लोगों की मौत के लिए माफी मांगेंगे। तो अर्जुन कहता है अगर मंत्री जी नहीं आए तो रघुवीर कहता है फिर सब मरेंगे, लेकिन तुम अगर अपना काम ईमानदारी से करोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। फिर रघुवीर ब्रिज पर एक और ब्लास्ट कर देता है और कहता है कि अगर 10 मिनट के अंदर मंत्री जी टीवी पर नहीं आए तो और भी ब्लास्ट होंगे, लेकिन अगर मंत्री जी टीवी पर आकर सभी के सामने माफी मांग लेते हैं तो मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगा। मैं सिर्फ मंत्री जी को माफी मांगते हुए देखना चाहता हूँ। फिर रघुवीर अर्जुन को मिनिस्टर के पीए को कॉल लगाने के लिए कहता है लेकिन उसकी बॉस अंकिता ऐसा करने से मना करती है, लेकिन अर्जुन फिर भी मिनिस्टर के पीए को कॉल लगाता है क्योंकि उसके कान में बॉम्ब लगा है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो रघुवीर उसे मार भी सकता है। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि वो जो 21 लाख रुपए समथिंग रघुवीर ने लिए थे वो सभी उन 3 लोगों की मौत की मुनाफे की रकम थी। फिर अर्जुन के पीए के मिनिस्टर से बात होती है लेकिन वो मिनिस्टर के बारे में कुछ भी नहीं बताता। फिर स्टूडियो में काउंटर टेररिस्ट यूनिट से प्रवीण कामत वहाँ पर आ जाते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि जैसा मैं बोलूं वैसा ही करना। फिर हम देखते हैं कि ब्रिज पर 2 ब्लास्ट होने की वजह से ब्रिज के बीच वाले हिस्से पर कुछ लोग फंस जाते हैं और वहाँ पर एक आदमी की गाड़ी के साथ में समुद्र में गिरकर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ रघुवीर के दिए हुए 10 मिनट खत्म होने वाले हैं तो अर्जुन रघुवीर से थोड़ा और ज्यादा टाइम मांगता है और रघुवीर के दिए हुए 10 मिनट खत्म होते सही वो और भी ज्यादा बम ब्लास्ट करने वाला होता है, लेकिन अर्जुन कहता है कि मंत्री जी की गाड़ी यहाँ पर स्टूडियो में आ चुकी है और मंत्री जी कभी भी अब यहाँ पर आते ही होंगे माफी मांगने के लिए। तो रघुवीर रुक जाता है लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर मंत्री जी नहीं बल्कि उनका डेप्यूटी आया होता है और वो रघुवीर से बहुत ही बुरी तरीके से बात करने लगता है और उसे भड़काने लगता है, जिससे कि रघुवीर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और रघुवीर उसके ईयरफोन में जो बॉम्ब होता है उसे ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से अर्जुन का कान थोड़ी देर के लिए सुन पड़ जाता है। फिर प्रवीण को पता चल जाता है कि अर्जुन के ईयरफोन में भी बॉम्ब है और रघुवीर अर्जुन को कहीं से देख रहा है तो वहाँ के सीसीटीवी कैमरास को कट कर देता है और एंटी बॉम्ब स्क्वाड को बुलाता है। फिर अर्जुन की बॉस वहां पर आती है और अर्जुन को फिर से टीवी पर लाइव जाने के लिए कहती है, लेकिन अर्जुन बिल्कुल भी ऐसे हालत में नहीं होता कि वो लाइव जा सके और उसे उल्टी होने लगती है, लेकिन अर्जुन की बॉस उसे कन्विंस करती है कि वो लाइव टीवी पर जाए। फिर रघुवीर अर्जुन को 10 मिनट और देता है मंत्री जी को स्टूडियो में बुलाने के लिए और अर्जुन के पूछने पर प्रवीण कहता है कि मंत्री जी रास्ते में हैं और वो जल्दी आ रहे हैं, लेकिन अर्जुन को पता होता है कि प्रवीण झूठ बोल रहा है। तो अंकिता अर्जुन से कहती है कि वो लाइव टीवी पर कह दे कि मंत्री जी यहाँ पर माफी मांगने के लिए नहीं आ रहे हैं, ताकि ऐसा सुनकर रघुवीर कोई गलत कदम उठाए और जब वो कोई गलत कदम उठाएगा तो वो ही गलत साबित हो जाएगा। फिर उसे पुलिस पकड़ लेगी और इसी तरीके से उसकी एंडिंग हो जाएगी। फिर अर्जुन के दिमाग में आता है कि रघुवीर किसी को भी मारना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने ब्रिज पर उस टाइम पर अटैक किया था जिस वक्त ब्रिज पर सबसे कम ट्रैफिक था। इसका मतलब है कि वो ब्रिज को आसपास से देख रहा है। तो अर्जुन प्रवीण को रघुवीर को ब्रिज के आसपास ही ढूंढने के लिए कहता है। फिर अर्जुन टीवी पर फिर से लाइव जाता है, लेकिन उसकी बॉस ने जो उसे कहने के लिए कहा था कि मंत्री जी माफी मांगने नहीं आ रहे, तो रघुवीर गुस्सा होकर ब्रिज पर और धमाके ना कर दे जिसकी वजह से सौम्या की जान ना चली जाए। और अर्जुन रघुवीर को कहता है कि मंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप भी यहाँ पर स्टूडियो में आए ताकि वो आपके सामने माफी मांग सकें, लेकिन रघुवीर को अर्जुन की बातों पर यकीन नहीं होता। तभी एक न्यूज चैनल पर एक रिपोर्ट आती है जिसमें कि अर्जुन का सारा काला चिट्ठा खुल जाता है कि उसने भी रिश्वत ली थी और सभी को पता चल जाता है कि बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में अर्जुन को पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी उसने पुलिस को कांटेक्ट नहीं किया। और ये सारी खबरें दूसरे चैनल को दी होती है अंकिता ने, क्योंकि अर्जुन ने उसकी बात नहीं मानी थी। और ये सारी न्यूज सुनकर रघुवीर का अर्जुन से भरोसा उठ जाता है, लेकिन अर्जुन जैसा तैसा रघुवीर को फिर से भरोसा दिला देता है कि वो ये सब सिर्फ उसे ही माफी दिलाने के लिए कर रहा है। फिर अर्जुन और सौम्या के कन्विंस करने पर रघुवीर ब्रिज पर फंसे सभी बच्चों और औरतों को वहां से रेस्क्यू करने की परमिशन दे देता है। लेकिन जैसे ही रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने के लिए ब्रिज तक पहुंचती है, ब्रिज का वो हिस्सा पूरी तरीके से गिर जाता है जिसकी वजह से वहां पर फंसे सभी लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें सौम्या भी होती है। और सौम्या के मरने की वजह से अर्जुन को बहुत ही बुरा फील होता है और रघुवीर पर बहुत गुस्सा करता है। और क्योंकि रघुवीर भी किसी की जान लेना नहीं चाहता था तो वो अर्जुन से माफी मांगकर कॉल कट कर देता है। फिर प्रवीण पता लगा लेता है कि रघुवीर किस बिल्डिंग में छुपा हुआ है और वो अपनी टीम के साथ में रघुवीर को पकड़ने के लिए उस बिल्डिंग में घुस जाते हैं।
तभी रघुवीर अर्जुन को फिर से कॉल करके कहता है कि जिस बिल्डिंग में सैनिक उसे पकड़ने के लिए आए हैं उसने वहां पर भी बम लगा कर रखे हैं। तो अर्जुन ये बात जल्दी से प्रवीण को बताने की कोशिश करता है, लेकिन उस बिल्डिंग में तभी धमाका हो जाता है जहां पर सैनिक उसे पकड़ने के लिए गए थे, और वो बिल्डिंग अर्जुन के न्यूज चैनल की जो बिल्डिंग है उसी के पास में होती है। धमाके की वजह से क्रेन का एक पार्ट टूटकर अर्जुन जहां पर बैठा होता है वहां पर आकर गिर जाता है, लेकिन अर्जुन वहां से कूदकर बच जाता है। फिर न्यूज से अर्जुन को पता चलता है कि रघुवीर बाथा तो पहले ही मर चुका है। फिर अर्जुन को समझ में आ जाता है कि ये जो आदमी रघुवीर माथा करके खुद को बता रहा है, ये रघुवीर माथा नहीं बल्कि उसका बेटा आनंद माथा है। तो अर्जुन कॉल पर आनंद को सभी के सामने एक्सपोज करने की धमकी देता है और उसे अपने स्टूडियो में बुलाता है। फिर अर्जुन लाइव कैमरा ऑन करके एक जगह पर छुप जाता है और जैसे ही आनंद कैमरा के सामने आता है वो सभी के सामने एक्सपोज हो जाता है। आनंद के पास में एक बम का रिमोट होता है और वो बताता है कि उसने इस बिल्डिंग में भी बम लगा कर रखा है, और अर्जुन आनंद को समझाने की कोशिश करता है कि वो बम ब्लास्ट ना करे, क्योंकि अगर उसने सभी के सामने ऐसा किया तो कोई भी उसकी मौत पर नहीं पछताएगा, लेकिन अगर वो सरेंडर कर देता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी पुलिस आनंद पर गोली चला देती है जिसकी वजह से वो मारा जाता है। फिर अर्जुन वहां पर टीवी देखता है जिसमें कहा जाता है कि अर्जुन और आनंद दोनों ने मिलकर इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया था। एक्चुअली अर्जुन की बॉस अंकिता ने चैनल को बचाने के लिए सारा इल्जाम अर्जुन पर डाल दिया होता है और वो अर्जुन के खिलाफ में नकली सबूत खड़े कर देती है, जिसकी वजह से अब पुलिस अर्जुन को भी पकड़ने आ रही होती है। फिर अर्जुन वहीं पर बैठकर सौम्या के साथ बिताए हुए कुछ लम्हों को याद करता है और आनंद के बम का रिमोट लेकर उसे दबा देता है, जिससे कि वो बिल्डिंग तबाह हो जाती है और वो भी मारा जाता है। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। और अगर आप लोगों को एनीमे देखना भी पसंद है तो आप मेरे दूसरे चैनल रिकेप एनीमे को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।